आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हमारा कल का जो टॉपिक चल रहा था, हम ये कर रहे थे हेलो एरिन्स पढ़ रहे थे, उसमें केमिकल रिएक्शंस चल रहा था। केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एरिन। केमिकल रिएक्शन में हमारा फर्स्ट अपन ने लिखा था यहाँ पे कि हेलो एरिन शोज 4 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जिसमें फर्स्ट हेडिंग चल रहा था इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन में भी हमारा एक पॉइंट हमने करा था, फर्स्ट रिएक्शन। वापस नहीं करवा रहा हूँ, सिर्फ हेडिंग बता रहा हूँ कि हमने हेलोजिनेशन कर लिया है। सेकंड टॉपिक आज का है सल्फोनेशन। हेडिंग लगाना सल्फोनेशन, सल्फोनीकरण। सल्फोनेशन मीन्स सल्फोनीकरण। और पढ़ क्या लिया हमने? हेलोजनीकरण। हेलोजनीकरण ये हमने पढ़ लिया है। सल्फोनेशन यानी सल्फोनीकरण, देखिए क्या किसका करवाना है सल्फोनीकरण? सल्फोनीकरण अपने को हेलो एरिन का। तो हेलो एरिन मीन्स जैसे मैंने लिया क्लोरो और ये अपना एरिन ले लिया, एक बेंजीन रिंग ले ली, ये क्लोरोबेंजीन। रिएक्शन करवानी है कंसंट्रेट H2SO4, मतलब कंसंट्रेट मीन्स सांद्र H2SO4 लेना है। सांद्र H2SO4 लेंगे इसमें, तो इसका क्या हो जाएगा? सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या ऐड होगा? अरे हेलोजन का कुछ नहीं करना है ना। जो लोग पिछली क्लास में नहीं बैठे थे या जिन्होंने वीडियो नहीं देखा था, वो यहाँ देखे एक बार। इससे जस्ट पीछे मैंने आपको बताया था कि ये जो बेंजीन रिंग है, इसके ऑर्थो पे क्या आता है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आती है कि नहीं आती है? ये बताया था। ये यहाँ आएगा तो आगे से आगे ट्रांसफ़र होता है। तो ये जो चीज़ मैंने बताई थी आपको कि बेंजीन के यहाँ और यहाँ क्या आता है? नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन करवा रहे हो? इलेक्ट्रोफिलिक। बहुत ध्यान से सुनना है, आगे नहीं तो क्या न्यूक्लियोफिलिक करेंगे ना, तब इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब मिक्स हो जाएगा। इसलिए इसको देख लेना अच्छे से। इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा जो यहाँ पे? भाई इलेक्ट्रोफिलिक मतलब क्या? एक इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा, दूसरा वहाँ पर आएगा। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या? एक न्यूक्लियोफाइल जाएगा, दूसरा वहाँ पे सब्सटीट्यूट का मतलब यही होता है, एक का निकलना दूसरे का आना। तो यहाँ दोनों चीज़ें देखनी है कि कौन जा रहा है और कौन आ रहा है। ठीक है, अभी बता रहा हूँ। जब ये अपन कर इलेक्ट्रोफाइल है ना, इलेक्ट्रोफाइल सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आ सकता है? अरे इधर आएगा या फिर कहाँ आएगा? यहाँ पे। या इधर आना का मतलब सेम ही होता है, या तो ऑर्थो पे ऐड होगा या फिर पैरा पे। ये क्लियर ना? तो यहाँ जब ये ऐड होगा, अरे होगा, तो यहाँ आप सब जानते हो कि इधर इसके पास में क्या पड़ा होता है? H+, वो यहाँ से निकलेगा। तो जा कौन रहा है? इलेक्ट्रोफाइल। आ भी कौन रहा है? हो गया ना सब्सटीट्यूशन। H+ जाएगा और कोई जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ आके ऐड होगा। क्लियर है? कभी भी इलेक्ट्रोफाइल सब्सटीट्यूशन में इसको नहीं हटाना है, ध्यान रखना कि ये हटा दिया, वो तो न्यूक्लियोफाइल है। Cl- होता है कि नहीं होता है? उसको हटाना नहीं है, उसके लिए अलग रिएक्शन करेंगे। यहाँ हेलो एरिन के केस में ये इजीली यहाँ से जाएगा ही नहीं। पहली बात तो जब जाएगा ही नहीं, तो उस न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन हम बाद में रख रहे हैं। क्यों बाद में रख रहे हैं? क्योंकि इसमें इजीली न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन प्रोसीड ही नहीं होता है। होता नहीं है तो फिर पहले उसको कैसे करें? ठीक है, अभी करेंगे। उसमें भी कुछ रिएक्शन है, कुछ ड्रास्टिक कंडीशंस लगाते हैं, प्रेशर टेम्परेचर वगैरह लगा लगू के वो भी कर देते हैं। मतलब वहाँ पे फोर्सफुली रिएक्शन करवानी पड़ रही है, किसमें? इसको हटाने के लिए। ठीक है, तो वो भी करेंगे। पहले यहाँ देखें। अब यहाँ से आपको ढूंढना है, क्या ढूंढना है? H2SO4 में से इलेक्ट्रोफाइल कौन है? उसके लिए आपको इसकी स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, नहीं तो मज़े हो जाएंगे। मैं तो डायरेक्ट कर लूँगा। ये लो, ये यहाँ से मैंने एक इधर जोड़ दूँगा और एक यहाँ क्या जोड़ूँगा? यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल। अरे मैंने कहा ना, मैं या तो एक तो ऑर्थो पे लगाऊंगा, एक पैरा पे लगाऊंगा, तो प्रोडक्ट ही बना दूंगा डायरेक्ट। ठीक है ना? क्या प्रोडक्ट बनेगा? जैसे यहाँ पे बन गया SO3H और ये बना दिया मैंने SO3H। अरे तुमको ये पता होगा ना कि ये आया कहाँ से, कैसे आया SO3H? तो स्ट्रक्चर बना दूँ इसके नीचे, इसकी यहीं पर इसके नीचे बना रहा हूँ। अब ये जो है ना, ये जो ऐसा कर रहे हैं एग्ज़ाम में, आपको रिएक्शन के साथ में एरो करके नीचे ये मत बना देना, ये मत बना देना, या फिर यहीं पर पूरा उसको ओपन करके लिखना। H2SO4 का मतलब होता है कि सल्फर तो एक ही है क्या?
अरे इस एक सल्फर पे ऑक्सीजन कितने ऐड है? 4। ये देखिए इधर ऊपर ऑक्सीजन लगा लो, नीचे लगा लो। अब बोलो ये क्या हो गया? अरे बिल्कुल इजी है क्या? ये देखो ये हो गया आपका H2, ये रहा S और ये रहे 4, तो H2SO4। अब देखें इधर कि यहाँ से ये जो है ये OH है, ये OH ग्रुप है ना, ये OH ग्रुप इस इलेक्ट्रॉन को लेकर के कहाँ से, ये जो बॉन्ड पेयर है ना, ये इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर के ये क्या हो जाएगा? अलग होगा। क्या क्या जैसे ये लेगा तो यहाँ पे क्या आएगा? और तो ऑब्वियसली सल्फर पे क्या आएगा? समझ में आ गया? तो हमको किसकी तलाश, इसी की तलाश थी कि प्लस किस पर है, प्लस किस पर है? प्लस सल्फर पे है। तो सल्फर जाके यहाँ सल्फर को क्या चाहिए? इलेक्ट्रोफाइल को क्या, किसकी ज़रूरत है? इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पड़े हैं? ऑर्थो और पैरा पे। तो एक ऑर्थो पे लगा दिया और एक, अरे हो गया SO3 ये रहा H। ये क्लियर हो गया? चलो ये हमारा हो गया सल्फोनेशन। उसके बाद इसमें कुछ नहीं है, बस यही बात है, एक स्ट्रक्चर बना लेना। अगर आप चाहते हैं कि भाई ये नहीं लिखे तो डायरेक्ट ये लिख दो, भले ये यहाँ पे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, और ऐसा लिखो तो चलेगा। इनके नीचे इनका नाम थोड़ा सोचो, फिर आप खुद करना है, नाम लिखना है इनके। उस प्रोडक्ट का नाम क्या है और उसका नाम क्या है ना। फिर मैं एक आपको करवा रहा हूँ इसी के अंदर, नाइट्रेशन। इसका नाम क्लोरोबेंजीन है, तो उधर क्या नाम है उनका? ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। देखो इधर इसके रेफरेंस में ये क्या है? ऑर्थो पे है, और ये क्या है? ऑर्थो मेटा पैरा। तो ये तो हो जाएगा, चलो लिख देता हूँ, आपने सोचा है तो ठीक है, अच्छा सोचा है, सही है। ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड नाम है इसका, सल्फोनिक एसिड। उसका नाम है पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक, खुद लिखेंगे आगे, ये इनके नाम हो गए। ठीक है, अब वापस आते हैं इधर। नाइट्रेशन, नाइट्रेशन मीन्स नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण। चलिए नाइट्रीकरण देखिए एक बार। नाइट्रीकरण कुछ नहीं है, वही आपका क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन ले लेना आप लोग, कोई भी। एरिल हैलाइड लेना, ये एरिल है, ये हैलाइड है। एरिल हैलाइड रिएक्शन जब नाइट्रेशन कराना है तो HNO3 लेना है, नाइट्रिक एसिड। सल्फोनेशन सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रेशन में नाइट्रिक एसिड HNO3। यहाँ लिखा मैंने कंसंट्रेट, यानी वही सांद्र HNO3। मैं दोनों इसलिए बता रहा हूँ कि बुक में जैसे एग्ज़ाम में कई बार ये ऐसे लिख के दे देगा और आगे आपका A B या कुछ क्वेश्चन मार्क कर लेगा कि क्या बन रहा है, समझ रहे हो ना। ये भी ध्यान रखना और ये भी ध्यान रखना। तो यहाँ HNO3 है, यहाँ भी वही सेम सीन है कि भाई अपने को ढूंढना किसको है, इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है वो ऐड कराना है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन कराना था। HNO3 में आप अच्छे से जानते हो, नहीं जानते हो तो इधर देख लो, ये नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन पर ऑक्सीजन कितना दिख रहा है आपको? तो देखो एक ऑक्सीजन तो इसके ऊपर ऐसे डबल बॉन्ड से बना लेना, कहीं पर भी एक होता है सिंगल बॉन्ड से, एक तरफ यहाँ पे क्या है OH। और तो मैंने अभी बताया था कि OH जो है ना वो इलेक्ट्रॉन को ले करके किस फॉर्म में अलग होगा, माइनस। तो नाइट्रोजन पे क्या आया? प्लस। मतलब इस बार बॉन्ड कौन बनेगा? इसके ऊपर माइनस होता है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। ये HNO3 की स्ट्रक्चर है। नाइट्रोजन पर 1 2 3 4 और 4 बॉन्ड होता है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना, प्लस लगाते हैं, आपको पता है। चलिए ये नाइट्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल है। बॉन्ड कौन बनाएगा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन मतलब NO2, और NO2 कहाँ लगा दो एक बार? ऑर्थो पे एक बार, पैरा पे, बस यही बात है और कुछ नहीं है। एक बार लगाया आपने NO2 ऑर्थो पे और दूसरी बार लगा देना पैरा पे, ये प्रोडक्ट बनेंगे आपके। नाम लिख लेंगे आप लोग खुद ही, ठीक है। यहाँ तक लिखें एक बार, फिर मैं रफ करता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो हमारा ये जो हो गया हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, और फोर्थ रिएक्शन है हमारी, हेडिंग लगाइए फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट केमिकल रिएक्शन में हमारी फोर्थ रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट।
रिएक्शन यानी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रियाएं। देखो फ्रीडल क्राफ्ट जो है वैसे तो कर चुके हैं अपन, बट वो एलो एल्केन के रेफरेंस में किया था, ये एलो एरिन है भाई, सेम है। मैकेनिज्म यहाँ नहीं करेंगे, वहाँ करवा दी पहले आपको। जहाँ जहाँ आर था वहाँ पे क्या लगाना है, ए आर, मतलब जहाँ जहाँ एल्काइल ग्रुप था वहाँ वहाँ एराइल ग्रुप लगाना है। सिर्फ और सिर्फ एक बार मैं आपको बता रहा हूँ क्या, कि इसमें भी ध्यान रखना कि एल्काइलेशन करा रहे हो, ठीक है। या एक तो एल्काइलेशन होता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एक होता है एसाइलेशन। तो एसाइलेशन एल्काइलेशन ये क्या है, देखो इधर हेडिंग तो अपन लगा दिया आपने, ये फ्रीडल क्राफ्ट, फ्रीडल क्राफ्ट। अब ये जो फ्रीडल क्राफ्ट है इसके अंदर आप ऐसे लिख दीजिए, फर्स्ट फ्रीडल क्राफ्ट, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। मैं दो पार्ट में करवा रहा हूँ, बाकी बुक में एक साथ दे रखा है 1 2 3 ऐसे रिएक्शन। हेडिंग लगा के करेंगे, ज़्यादा ध्यान में रहेगा आपके। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, पहले तो ये बताएं फिर रिएक्शन किससे करवाना है, Cl, अरे वही आपका ये लोगे क्लोरोबेंजीन। और इसकी रिएक्शन जब आपको बोले फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, तो आप कोई भी एल्काइल ग्रुप लेना, CH3 CH3Cl, CH3Cl किसकी प्रेजेंस में, AlCl3 की प्रेजेंस में। ये हेलोजन कैरियर है क्या, हेलोजन कैरियर आपके जो लिख रखा है, एक CH3Cl Al3 एल्काइलेशन करवा रहे हैं सबसे पहले। तो एल्काइलेशन में अपना ये जो AlCl3 की प्रेजेंस में, एल्काइलेशन का मतलब हुआ है कि यहाँ से एक ग्रुप ऐड होगा इसके ऊपर। कौन ऐड होगा, एल्काइल। एल्काइल किसको बोलते हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कुछ भी। तो बताइए यहाँ से जब ये जाएगा तो ये माइनस है, तो इधर से एक H है क्या, और H किस रूप फॉर्म में निकला यहाँ पे, प्लस के फॉर्म में। हमको यहाँ प्लस, ये रहा हमारा प्लस। हमारा यहाँ जो इलेक्ट्रोफाइल है वो जरूरत है, इलेक्ट्रोफाइल यानी जिस पर प्लस चार्ज है, प्लस किस पे आएगा, मिथाइल पे। तो यहाँ देखें एक बार कि Cl और यहाँ से जो H प्लस गया उसकी जगह कौन आया, CH3 प्लस। अरे आया क्या, और क्या पॉसिबिलिटी है, साथ में क्या बन सकता है, पैरा पे लगा लें। वो HCl जिसने बोला वो ठीक बोला है, ये यहाँ लिख देना -HCl इसके नीचे, ठीक है। यहाँ पे क्या लगाए अपन, ये दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। क्या नाम हो जाएगा बोलो आप लोग, इसका नाम ऐसे लिखेंगे कि ये CH3 वाला टोलुइन होता है क्या, तो ऑर्थो पे क्लोरो लगा हुआ है, तो ऑर्थो क्लोरो टोलुइन, और उसका नाम हो जाएगा पैरा क्लोरोटोलुइन, ऑर्थो क्लोरोटोलुइन, पैरा क्लोरोटोलुइन। अब ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में यहाँ पे R लेना है, तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए एक दे रहा हूँ, घर से करना। Cl ये आप प्रैक्टिस करना अपना, ये H वगैरह कोई ज़रूरी नहीं ऐसे ओपन करके देगा सब कुछ। यहाँ पे मिथाइल की जगह मैं इस बार क्या ले रहा हूँ, इथाइल, CH2Cl, ठीक है। बाकी सारी कंडीशन वही है, AlCl3। इसमें अभी यहाँ से H और Cl जाएगा, तो बस ओनली जो CH3 है उसकी जगह क्या आ जाएगा, CH2CH3। मिथाइल की जगह है, एल्काइल ग्रुप ही तो ऐड हुआ है, तो ये भी क्या होगा, एल्काइलेशन, ठीक है। उसके बाद सेकंड हेडिंग लगा रहा हूँ मैंने बुक के अंदर, आपका इसको दे रखा है फर्स्ट, बीच में दे रखा है एसाइलेशन, और सबसे थर्ड पे क्या दे रखा है, वापस से एल्काइलेशन। तो मैंने दोनों को साथ साथ ले लिया है, ठीक है। बुक में 1 2 3 3 रिएक्शन दे रखी है, जिसमें पहले एल्काइलेशन, फिर एसाइलेशन, फिर एल्काइलेशन। तो एल्काइलेशन को एक साथ कर लिया हमने, ठीक है। ये एग्जाम्पल इसका हो गया, जैसे माना कि ये B है, ये है और ये B है, ये आप कर लेंगे। उसके बाद ये वाला सेकंड हेडिंग लगाओ इसमें, फ्रीडल क्राफ्ट, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट
एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। अरे एल्काइलेशन मतलब होता है एल्किलीकरण, एल्किलीकरण, एल्किलीकरण मतलब एल्काइल ग्रुप का ऐड होना, हेलोजनीकरण मतलब हेलोजन का ऐड होना, या एसिलीकरण का मतलब एसाइल ग्रुप का ऐड होना। अब एसाइल ग्रुप होता कौन सा है वो पता होना चाहिए। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन मतलब क्या बोलते हैं इसको, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। देखना ये हमारा कोई भी हेलो एरिन है, ओके, किससे रिएक्शन कराएंगे, CH3COCl, CH3COCl, क्या नाम है, एसिटिल क्लोराइड। क्या है ये, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड, ठीक है, एसिटिल क्लोराइड। ये जो एसिटिल क्लोराइड है, एसिटिल क्लोराइड, इसमें भी हमको तो वही ढूंढना है कि भाई कौन है हमारा, इसमें इलेक्ट्रोफाइल कहाँ है वो देखना। तो इलेक्ट्रोफाइल आपको साफ दिख रहा है, ये जो हेलोजन है ना, इसकी कैसी प्रॉपर्टी होती है, इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन को लेके क्या हो जाता है, ये मतलब लिविंग ग्रुप है एक तरह से, गुड लिविंग ग्रुप। हमने पहले पढ़ाया था आपको कि ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये जो लेकर के अलग होगा, मतलब क्या है कि इसके ऊपर क्या आएगा, तो पीछे कार्बन पे क्या आया, तो ये जो CH3CO है ना, इसको बोलते हैं एसाइल, एसाइल ग्रुप। ये लिखा ना मैंने एसाइलेशन, इसको क्या बोलते हैं, एसाइल। तो एसाइलेशन मतलब क्या हुआ, एसिटिल क्लोराइड ब्रोमाइड जो भी है उसमें से एसाइल ग्रुप अलग होके ऑर्थो और पैरा पे लगा दो आप, ऑर्थो पैरा पे ऐड कर दीजिए इसको, ये लो यहाँ लगा दिया मैंने। कहाँ से जोड़ोगे इसको, C डबल बॉन्ड O, तो C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। ये हमारा एक प्रोडक्ट ये बना दो, दूसरा साथ में बनेगा इसके, चलिए C डबल बॉन्ड O CH3, COCH3 भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, COCH3, ठीक है। ये है, नाम क्या है, ऑर्थोक्लोरो एसीटोफिनॉन, इसका नाम क्या है, ऑर्थोक्लोरो एसीटोफिनॉन, ऑर्थोक्लोरो एसीटोफिनॉन, फिनॉन है ना, फिनॉल मत लिख देना, एसीटोफिनॉन, उसका नाम हो जाएगा पैरा क्लोरो एसीटोफिनॉन, ठीक है, पैरा क्लोरो एसीटोफिनॉन। एसिटिल क्लोराइड, AC नहीं करके यहाँ E कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, इसके कोई मार्क्स नहीं कटते हैं, फिर भी ACETYL, एसिटिल क्लोराइड, कोई दिक्कत, समझ में आ गया ये, ठीक है। तो फिर यहाँ तक लिखे एक बार, फिर मैं वापस से हाँ करते हैं आगे। नेक्स्ट है कंटिन्यू हेडिंग लगाना। सेकंड हेडिंग हमारा रिएक्शन विथ मेटल्स। अगर आपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को A दिया है तो अभी इसको लगा लो B, उसको आपने फर्स्ट दिया था तो इसको अभी लगा लो हेडिंग नंबर सेकंड। ये जो A था इसके अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 टाइप की रिएक्शन थी, वो हमने कर लिए। B में हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, रिएक्शन विथ मेटल्स। देखो ध्यान से, अभिक्रिया है किसके साथ, मेटल्स के साथ। सॉरी, मेटल मतलब धातु, तो धातुओं के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं किसकी, एलोएरिन्स की। तो एलोएरिन्स मतलब अपना ये ले लिया मैंने, क्लोरो बेंजीन, ओके, क्लोरोबेंजीन। रिएक्शन किससे कराऊं, मेटल से। तो मेटल से रिएक्शन के लिए, अच्छा इसके अंदर इसमें भी वापस सब हेडिंग लगा देना, कौन सी है लिखना मत, पहले समझ लो एक बार। रिएक्शन विथ सोडियम, फर्स्ट हेडिंग है रिएक्शन विथ सोडियम। ये जो सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हो, तो सोडियम के साथ हम पहले कर चुके हैं
कौन सी रिएक्शन कि आर एक्स प्लस एन ए प्लस एक्स आर क्या चला गया था, ये इसी चैप्टर में एलो एल्केन में किया था वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन किया था ना, तो ये वुड्स में हमने क्या बनाया था, आर प्लस 2Na(x), हाँ ये Na जो हो गया इसको भी क्या लेना पड़ेगा 2Na ये। तो ये थी वुड्स है ना, सॉरी ये वुड्स रिएक्शन थी। अब यहाँ पे इसके अंदर देखिए थोड़ा इजी कर लेता हूँ मैं इसको, इजी का मतलब ऐसे बना देते हैं। वुड्स रिएक्शन सोडियम से करवाना है, अभी सोडियम के 2 हेडिंग लगा देना। एक तो इसमें है फिटिग रिएक्शन, फिटिग, इसमें भी वापस ए बी ऐसा कुछ कर लीजिए, जैसे सारा 1 करोगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, ऐसे लगा देना फिटिग, फिटिग, फिटिंग नहीं है, क्या है फिटिग, ओनली फिटिग, फिटिग रिएक्शन। एक तो फिटिग रिएक्शन है और एक इसी के अंदर आपको बताएंगे अभी वुड्स फिटिग, वुड्स फिटिग रिएक्शन। अरे हिंदी में भी ऐसे ही लिखा जाएगा फिटिग, ठीक है, फिटिग रिएक्शन और वुड्स फिटिंग रिएक्शन। और वो वुड्स फिटिग और ये क्या था वुड्स, क्या फ़र्क है देखिए। फिटिग के अंदर बिल्कुल एज इट इज वैसे वैसे जहाँ जहाँ आर था वहाँ ए आर लेना है। ए आर मतलब क्या, ए आर मतलब बेंजीन रिंग, अरे ए आर मीन्स बेंजीन रिंग बना लेना आप, ये लो इस पर क्या लगा है एक्स प्लस वही 2Na, Cl लगाओ एक्स लगाओ जो तुम्हारी मर्जी लगा देना, Br लगा देना कुछ भी। यहाँ मैंने लिख दिया एक्स और ये लो सा सेम वही अपने जैसे वुड्स रिएक्शन करी थी वैसे ही ये फिटिग है। ये लो सा क्या करोगे, ये जो आपने अभिक्रिया कराई इसमें 2 बेंजीन रिंगें हैं, उनको आपस में क्या करना है, सिग्मा बॉन्ड द्वारा जोड़ देना। ये सिंगल बॉन्ड है, कैसा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। ये लो सा इसको बोलते हैं भाई बाई फेनिल, प्रोडक्ट का नाम क्या है बाई फेनिल। बेंजीन रिंग जब एल्काइल ग्रुप के फॉर्म में होता है, बेंजीन को क्या बोलते हैं फेनिल। तो ये क्या है, कितने फेनिल है, अरे बाई फेनिल है ये, बाई फेनिल। 2 फेनिल ग्रुप है, किससे जुड़े हुए हैं, सिग्मा बॉन्ड से, ठीक है। अच्छा ये किसकी प्रेजेंस में होता है, ड्राई ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन प्रोसीड होती है। अब आप थोड़ा देखना इधर क्या है, देखो वुड्स में क्या था, दोनों तरफ आर एक्स, फिटिग में क्या है, दोनों तरफ बेंजीन रिंग है, और यहाँ वुड्स और फिटिग है। इसका मतलब एक तो फिटिग वाला रिएजेंट ले लो और एक वुड्स का ले लो। तो वुड्स का मतलब तो क्या हो गया, आर और एक्स प्लस बीच में वही 2 सोडियम मॉलिक्यूल रखना है, और उधर क्या लेना है, अरे वुड्स ये रहा, और फिटिग ले लो। फिटिग कौन सा होता है, फिटिग किसको बोल रहे हैं अपन, इसको बोल रहे हैं, ये लो साहब। बाकी क्या करना है, वही 2Na(x) गया यहाँ से, और बाकी कंडीशन वही ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हो रहा है। प्रोडक्ट क्या बनेगा कि ये जो R है वो इसके बेंजीन रिंग के ऊपर ऐड हो जाएगा ऐसे, ये हमारा एल्काइल बेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्काइल बेंजीन। बुक के अंदर जहाँ X है वहाँ पर Cl Br कुछ न कुछ ऐड होगा मे बी, ठीक है। Cl लगा हुआ है तुम्हारी किताब में, कोई दिक्कत नहीं है, Cl लगाओ कुछ भी लगाओ। यहाँ पर जो मैंने ये लिया है आपके Rx, वो आपकी बुक में लिखा हुआ है CH3Cl, तो उससे क्या हो गया, वो तो प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। तो देखिए जब केवल फिटिग आए, फिटिग तो 2 बेंजीन रिंगों को फिट कर देना। याद करने के हिसाब से क्या याद रखें, 2 रिंग को क्या करना है, फिट। ओनली रिंगें फिट कर दी आपस में तो क्या हो गई, फिटिग रिएक्शन। केवल RX लिया और NaX निकाल के R ही आपने क्या किया है, जोड़ा है, एल्केन बनाया, तो वो क्या है
वुड्स। और यदि आपने एक रिएजेंट वुड्स का लिया और दूसरा रिएजेंट फिटिक का लिया है, दोनों की रिएक्शन करवा रहे हो तो वो वुड्स फिटिक है। अरे नाम से ही याद हो जाएगा ना, ठीक है। तो अगर आप ये जो दोनों ए बी लिखा है और मैं ये समझता हूँ कि सी वाला इसके साथ में दोबारा लिख दो एक बार, तो तीनों क्या एक साथ साथ हो जाएगी एक जगह, आप याद करने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और सी लिख करके लिख दीजिए नोट। और नोट मतलब ये विशेष ध्यान रखना है कि ये ऐसे होता है, ये भी इसके साथ में एक बार दोबारा लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो ऊपर लिखी हुई पड़ी हो है ना वुड्स, वो यहाँ लिख लो। तीनों एक साथ होगी तो आपको क्वेश्चन एग्जाम में क्या आए, वुड्स आए फिटिक आए या वुड्स फिटिक आए, अपने कोई लेन देन नहीं, तीनों आ जाना चाहिए बस, ठीक है। यहाँ तक लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। रिएक्शन विथ मेटल में रिएक्शन विथ सोडियम, सोडियम के बाद में आप लिखिए रिएक्शन विथ कॉपर, रिएक्शन विथ कॉपर, रिएक्शन विथ कॉपर, और ब्रैकेट में लिख दिए उल्मान रिएक्शन, उल्मान अभिक्रिया। कॉपर के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो उसको उल्मान रिएक्शन भी बोलते हैं। होता क्या है देखिए, इसके अंदर रिएक्शन विथ कॉपर, ये जो भी आपका नंबर है आई थिंक सेकंड वाला है, जो भी आपने ए बी सी लिख रहे हो ना, मैग्नीशियम के बाद पहले अपन ने सोडियम किया, अभी कॉपर का कर रहे हैं। कॉपर वाले में केस में ये अभी अपने को लेना है एल्किल आयोडाइड, एल्काइल आयोडाइड या आयोडीन लेना है। रिएक्शन करवा रहे हैं कॉपर से, हाँ एक मिनट सॉरी, यहाँ प्लस कर दो और यहाँ पर ये लो सर, नाम क्या है इसका, आयोडो बेंजीन, ठीक है। और ये हमारा कॉपर, कॉपर के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। कॉपर की वैलेंसी क्या होती है, +2, मीन्स क्या है, डबल नहीं करना है, ये एक ही कॉपर इन दोनों आयोडीन को लेके जाएगा यहाँ से, तो फिर से प्रोडक्ट वही बनेगा भाई, सिग्मा बॉन्ड से क्या जुड़ जाएगी, बेंजीन रिंग ऐड हो जाएगी दोनों, और प्रोडक्ट वही बना है डाईफेनिल या बाईफेनिल, ठीक है। जो आपको ठीक लगे वो लिख देना, दोनों ओके है, बाईफेनिल। और प्लस क्या, +2 नहीं सॉरी, CuI2, कॉपर आयोडाइड बनता है इसके अंदर, कॉपर आयोडाइड CuI2, कॉपर आयोडाइड लिख देना, ठीक है। सबसे मेन इसका नाम क्या है, उल्मान रिएक्शन। और लैंग्वेज लिखना चाहो तो लिख देना इफ़, सुन लो एक बार, इफ़ आयोडोबेंजीन रिएक्ट विथ कॉपर, इफ़ आयोडोबेंजीन रिएक्ट विथ कॉपर it will gives biphenyl, this reaction is known as उल्मान रिएक्शन। तो अगर लैंग्वेज लिखना है तो लिखिए, नहीं तो ये जरूर लिखे यहाँ पे उल्मान, ये इसको उल्मांस रिएक्शन कहा जाता है। उल्मान अभिक्रिया लिखिए तो यही लिखनी है, उल्मान रिएक्शन इसी को बोला जाता है, उल्मान ULL। ले भाई नाम है किसी का, क्या याद करोगे, ULL, उल्मान, उल्मान अभिक्रिया। उसके बाद हमारा है थर्ड, रिएक्शन विथ कॉपर के बाद लिखिए रिएक्शन विथ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विथ Mg, पूरा लिखना है तो ये लो साहब, मैग्नीशियम मतलब मैग्नीशियम, ओके। जब हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन किससे करते हैं भाई, मैग्नीशियम से, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है। ग्रिग्नार्ड मतलब ग्रीनियर अभिकर्मक, हिंदी में बोलेंगे ग्रीनियर, इंग्लिश में ग्रिग्नार्ड, ठीक है।
देखो ध्यान से, ये लिया मैंने यहाँ पे, सॉरी, ये बेंजीन, इसके ऊपर यहाँ क्या लगा हुआ है, X, और रिएक्शन करवा रहा है मैग्नीशियम से, ठीक है, हीट किया इसको। अब बताइए मुझे मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है, +2 होता है इसमें भाई, कि ये बॉन्ड ब्रेक होता है यहाँ पे, तो ये जो X और ये बेंजीन है ना, ये दोनों के दोनों इस मैग्नीशियम पे ऐड होते हैं। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि RMgX बनता है, होता है कि नहीं होता है, ग्रीन आर। तो R हमारा यहाँ पे क्या है, R तो है नहीं, क्या है, AR। तो AR का मतलब बेंजीन रिंग है, AR Mg, और ये क्या हो गया, X। क्या नाम है इसका, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये हमारा। एल्किल हैलाइड जो होता है, एल्किल हैलाइड, वो मैग्नीशियम से रिएक्शन करने पर क्या बनाते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये हो गया। इसका नाम अगर लिखना चाहोगे तो फेनिल मैग्नीशियम हैलाइड। अभी यहाँ तो नाम है नहीं, तो क्या लिखना पड़ेगा, फेनिल मैग्नीशियम हैलाइड। मैं ऐसे लिख देता हूँ, फिर एक आपको देता हूँ करने के लिए, फेनिल मैग्नीशियम हैलाइड, ये लिख दिया आपने, ये इसका नाम हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। अब सपोज करो कि मैंने आपको दिया ये आपका HW, आप खुद करेंगे सेल्फ, Cl प्लस Mg, चलो ये आप खुद करना और उधर लिख देना भाई Cl ले, Br ले, Cl लिया तो लिख देना फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड, Br है तो फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इस तरह से ये रिएक्शन आप खुद करेंगे। और ये ड्राई ईथर लिख देना भाई, इसमें भी किसकी प्रेजेंस में होता है, ड्राई ईथर। इसको हीट करना है, और यहाँ क्या है, ड्राई ईथर है। थोड़ा सा ठीक करना, वहाँ कुछ किया नहीं था हमने। किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, ड्राई ईथर। अगर यहाँ क्या है यहाँ पे Br, तो नाम होगा फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। यहाँ Cl है तो फेनिल मैग्नीशियम हैलाइड की जगह क्लोराइड। क्लियर, यहाँ तक लिखें एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ लिख लो, फिर होल्ड कर देते हैं फिर। चलिए नेक्स्ट, इसी में कंटिन्यू आपको लिखना है एक और रिएक्शन, कि यदि हमारा जो क्लोराइड है, अगर क्लोरीन है, ब्रोमीन और आयोडीन के स्थान पे क्लोरीन है, तो एक और रिएजेंट है, उसको काम में लेते हैं THF को, THF की प्रेजेंस में। ड्राई ईथर के स्थान पे क्या रखा जाता है, THF का पूरा नाम मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, इसमें टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है ये, ठीक है। और रिएक्शन किससे करवा रहे हो, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान से, वही मैग्नीशियम की। तो मैग्नीशियम मैंने रखा नहीं है यहाँ, थोड़ा सा इसी पे लिख रहा हूँ मैं, प्लस मैग्नीशियम करना भाई, मैग्नीशियम से रिएक्शन करवानी है। और रिएजेंट वो लेना है आपका THF। बाकी आगे की जो कहानी है वो वही है जो आपको पता है। क्या करना है, मैग्नीशियम और ये Cl, अरे वही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना है, सेम है भाई। ये हमारा रिएक्शन विथ मेटल हो गया। मेटल में हमारे एक तो था मैग्नीशियम, एक था कॉपर, और एक जो था सोडियम था, ठीक है, ये हमने कर लिया। उसके बाद हमारा जो हेडिंग है ए भी हो गया, बी हो गया, एक सी हेडिंग लगाओ, और सी में आप लोग लिखना रिडक्शन। रिडक्शन मतलब अप चेन, रिडक्शन मतलब अप चेन। अप चेन के अंदर ओनली एंड ओनली वन रिएक्शन दे रखी है, जिसमें आपके निकल एल्यूमिनियम की प्रेजेंस में हेलो एरिन की रिएक्शन करानी है, अप चेन कराना, रिडक्शन कराना। निकल और एल्यूमिनियम की उपस्थिति में रिडक्शन करवाना है। तो ये लिया मैंने क्लोरोबेंजीन, और रिडक्शन करवाना है निकल एल्यूमिनियम की प्रेजेंस में। बेसिक मीडियम रखना है तो साथ में बेस ऐड कर दिया, ठीक है। अब रिडक्शन का मीनिंग क्या है भाई, कि यहाँ से Cl चला जाए, माइनस का निकलना और H प्लस का ऐड होना, तो 2 H है ना,
जब ये यहाँ से चला जाएगा Cl माइनस, तो ये 2H में से एक H यहाँ ऐड हो जाएगा। तो ऐड होगा तो यहाँ पे जहाँ से वो गया यहाँ H लगा है, तो बताओ ये H लगा है या नहीं भी लिखा तो H होता ही है। तो ये क्या बना है? बेंजीन। भाई आपको दिखाना है तो आप भले ऐसे लिखे या नहीं लिखे, ये बेंजीन है। और प्लस साथ में क्या बना, एक H किसको लेके चला, किसके साथ चला गया? HCl के साथ में। तो ये हो गया हमारा रिडक्शन। और रिडक्शन जब क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन कोई भी बेंजीन है उसका अपन क्या कराते हैं? रिडक्शन। निकल एल्यूमिनियम कैटालिस्ट की प्रेजेंस में तो क्या बन जाता है? बेंजीन। ठीक है, ओके। इसके बाद ये सी के बाद हम लास्ट एक हमारा डी हेडिंग होगा, वो मैं इसको रफ करने के बाद करूँगा। और डी के अंदर क्या है आपके? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो हेडिंग बोले आप लगा लो अभी, कंटिन्यू। नेक्स्ट हेडिंग है न्यूक्लियोफिलिक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मैंने आपको काफ़ी कुछ बता रखा है। जब हमने ये किया था, क्या किया था? एल्काइल, अरे एल्काइल हैलाइड करा रखा है ना पूरा। तो उसमें मैंने ये कहा था कि कोई एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये जाएगा। देखना ध्यान से, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है ये एक्स माइनस के फॉर्म में निकलेगा यहाँ से, और ये जाता है और इसके स्थान पे कौन आता है? ये। कहने का मतलब क्या है कि RNU और प्लस क्या निकल गया? यही तो था। तो फिर ये था तो यहाँ अलग कौन सा होगा? यहाँ R की जगह क्या होगा? AR मतलब एरोमेटिक रिंग होगी, कोई बेंजीन रिंग, और उसमें भी कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा। ठीक है, ऐसे। तो ये यहाँ से क्या जाएगा? X माइनस और ARX प्लस, सॉरी ARX नहीं, NU, ये तो आया नया, और यहाँ पे आपका गया X माइनस। ठीक है, अरे दिखने में तो अच्छा लग रहा है, दोनों सेम ही है, बट मैंने तो कहा ये सेम नहीं है। ऐसे क्यों नहीं है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग तो यही होता है। तो यहाँ दिक्कत है ना, यहाँ दिक्कत क्या है कि ये AR और X के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था आपको कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ ईजीली होगा ही नहीं। ईजीली होगा नहीं तो फिर कैसे करवा रहे हो? तो अंडर ड्रास्टिक कंडीशन व्हेन अपन टेम्परेचर या तो हाई कर रहे हैं या कोई ऐसा रिएजेंट डाल रहे हैं जो इस रिएक्शन को ज़बरदस्ती करवा रहा है। ठीक है, प्रेशर बढ़ा रहे हैं, समझ रहे हो ना? कुछ कंडीशन से अप्लाई करके ये रिएक्शन अपन प्रोसीड करवाते हैं। इसके अंदर हमने ये भी पढ़ा था कि भाई रिएक्शन हो रही है तो वापस से कौन से वाले प्रोसीजर से हो रही थी? SN1 से हो रही है या SN2 से हो रही है? ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक हेडिंग लगाओ और उसके बाद ये लिखो वी नो दैट, ऐसे लिख दो आपके, वी नो दैट, हम जानते हैं। कि क्या जानते हो आप? ये जानते हो ना, तो ऐसे लिख दो आप ये। उसके बाद सुनो मेरी बात, ये लिखो, फिर ये लिखो, फिर ये भी लिखो, और उसके अंदर आगे एरो करके लिखो अंडर ड्रास्टिक कंडीशन, अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस। अरे इजीली नहीं होगी, फिर मैं एक लाइन लिख रहा हूँ एक और, पहले इसको रफ करूँगा उसके बाद करूँगा। आप लिखते रहो, मैं ऊपर का रफ करता हूँ यहाँ से कंटिन्यूस लिखिए। ये लिखो, तब तक मैं वो लाइन लिखता हूँ। आपको क्या लिखना है यहाँ पे, इसमें आप नोट करना, मैं ऊपर लिख रहा हूँ नोट। एक तो लिखना है आपको एराइल हैलाइड्स, एराइल हैलाइड्स
halide are much less reactive. Aryl halides are much less reactive as compared to alkyl halide. As compared to aryl halides are much less reactive as compared to alkyl halides towards nucleophilic substitution. Towards nucleophilic substitution. Nucleophilic substitution reaction. ठीक है। और मैंने लिखा है कि अंडर ड्रास्टिक कंडीशन में रिएक्शन होती है। इट मीन्स क्या हुआ कि एराइल हैलाइड मतलब ARX आर लेस रिएक्टिव नहीं है, मच लेस रिएक्टिव है, बहुत ज़्यादा लेस है ना, इसकी रिएक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा कम होती है, मच लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू एल्काइल हैलाइड। अरे एल्काइल हैलाइड मतलब क्या RX, एराइल हैलाइड मतलब क्या ARX। ये जो होते हैं वो मच लेस रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू एल्काइल हैलाइड्स। और किसके लिए? टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हिंदी में लिखना है तो लिखिए नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के लिए। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के लिए एराइल हैलाइड की अभिक्रियाशीलता, एराइल हैलाइड की अभिक्रियाशीलता एल्काइल हैलाइड से बहुत कम होती है। अरे क्रियाशीलता बता रहे हैं, वापस सुन लीजिए। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के लिए एराइल हैलाइड की अभिक्रियाशीलता एल्काइल हैलाइड से बहुत कम होती है। लिख लिया? ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। चलिए आपसे पूछ ले, देखिए इसकी रिएक्शंस तो हम कल की क्लास में करेंगे, बट ये ऐसा क्यों होता है उसके रीज़न अभी कर रहे हैं। थोड़ा सा हमारा क्लास का टाइम जो है ओवर हो गया है, सो हम इसमें सिर्फ क्या बता रहे हैं आपको, रीज़न क्या है। अरे क्या रीज़न है कि ऐसा हो रहा है, आपको ज़्यादा पता है, वैसे जो नहीं पता है वो बता देते हैं। चलिए आप जानते हो, क्या जानते हो इसके रीज़न, कौन से रीज़न जानते हो? अरे ऐसा क्यों होता है, उसके दो रीज़न है। चलिए फर्स्ट रीज़न एंड ये सेकंड रीज़न जल्दी बता दीजिए फटाफट। फर्स्ट कौन सा, सेकंड कौन सा, बोलो। ठीक है, पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिल्कुल ओके हैं। तो एक तो वो नहीं लिखे, आप लिख देना इसमें रेजोनेंस, रेजोनेंस। रेजोनेंस के कारण ही तो आता है पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है। अरे क्या एल्काइल हैलाइड में रेजोनेंस होता है क्या RX में? देयर इज़ नो रेजोनेंस इन एल्काइल हैलाइड, बट एराइल हैलाइड में क्या होता है, रेजोनेंस प्रेजेंट होता है। तो आप लोग इसमें लिखना ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू और रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर, क्या अनुनाद के कारण आंशिक द्विबंध का गुण आ जाता है किसके बीच में, AR और X के बीच में, है ना। ड्यू टू और रेजोनेंस पार्शियली या पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, क्या लिखूंगा आगे, कम्स ड्यू टू अराइज लिख देना, ड्यू टू रेजोनेंस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर अराइज बिटवीन, किसके बिटवीन, बिटवीन AR X, समझ रहे हो, या ऐसे लिख दीजिए बिटवीन CX। अरे कार्बन हेलोजन ऐड किसके साथ में है, कार्बन के साथ। बेंजीन बोले है AR X है तो उसमें कार्बन ना,
तो एक तो ये चीज़ जरूर लिखना। उसके बाद आपको पता है आगे क्या हुआ था, अरे इसमें ये बनाना है नीचे। अगर क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ रखा है कि भाई आपको बताना है रीज़न बताइए, सिर्फ लाइन लिखने से थोड़ी होगा। मैं तो इतना ही लिखूँगा क्योंकि मैंने रेजोनेंस आपको करवा दिया है। आप लोग वहाँ समझाएंगे तब ऐसा बनाना, ऐसा, और इसको यहाँ शिफ्ट करना। अरे आगे की कहानी जानते हो क्या, ये इधर ये आ गया पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर, सॉरी यहाँ प्लस बनाया था, और यहाँ जैसे ये आया था तो आपने ऐसे करा था, बोलो याद है, ये ऐसे किया था, यहाँ नेगेटिव चार्ज आया था। फिर ये जब आगे आया था तो ये यहाँ आ गया था। आगे स्ट्रक्चर कितनी थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये आप घर से बनाएंगे या आपके लिए है, जान गए। सेकंड रीजन क्या है, इम्पोर्टेंट बात है जिसके बारे में आप शायद नहीं जानते हो। एक तो हो गया रेजोनेंस, दूसरा हो गया sp2 हाइब्रिड कार्बन। अरे कैसा कार्बन होता है इसमें, अरे कार्बन का जो संकरण होता है ना, कैसा होता है इसमें, sp2 होता है। और sp2 कार्बन जब उसका संकरण है, और जो आपका हेलो एल्केन था उसमें sp3 है, कोई तो चेंज होगा कुछ तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और इस हाइब्रिडाइजेशन का कोई लिंक पता है, आप जानते हो, आपको पता होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि परसेंट एस कैरेक्टर मतलब प्रतिशत एस लक्षण जब बढ़ता है, प्रतिशत एस लक्षण जब बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती है। क्या मतलब हुआ, बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं है। आप लिख दीजिए ऐसे कि परसेंट एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। वेरी इंपॉर्टेंट है ये बात। क्या समझ में आया आपको, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि यदि कोई कंपाउंड है जिसमें हाइब्रिडाइजेशन sp, माना कि sp है, पहले मैं sp मान लेता हूँ, एक उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और sp3 है। आप जानते हो इसमें s कैरेक्टर कितना है, प्रतिशत। थोड़ा पीछे लिख देता हूँ, ये तो क्या है, मैंने यहाँ तो क्या लिखा है भाई, यहाँ तो लिखा है हाइब्रिडाइजेशन, ये लो सा sp। यहाँ पे मैं इसके हाइब्रिडाइजेशन के नीचे क्या बता रहा हूँ, इसमें परसेंट एस लक्षण लिख देता हूँ। चलो हिंदी वालों के लिए कैरेक्टर मतलब वही है, जगह कम है, मैंने लक्षण लिख दिया, प्रतिशत एस लक्षण। अब प्रतिशत एस लक्षण यहाँ देखिए p और s तो बराबर रेशियो में है, तो ये 50 और ये भी 50, यानी अपने को p से क्या करना, परसेंट एस कैरेक्टर कितना है, या ये एक और ये दो, टोटल 3, तो कह 33.33 परसेंट एस कैरेक्टर कितना, 33.33%। यहाँ पे परसेंट एस कैरेक्टर कितना, और आपको क्या दिख रहा है कि जब आप इधर से इधर जा रहे हो, ऐसे यहाँ जा रहे हो ना, तो परसेंट एस कैरेक्टर इंक्रीज या डिक्रीज, डिक्रीज मीन्स इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी। तो यहाँ इसके ऐसे एरो करके लिख दो इधर कि परसेंट, नीचे लिख दो, चलो परसेंट एस लक्षण जो है, ये कैरेक्टर है, वो क्या हो रहे हैं, कम। ठीक है, चूंकि ऐसा हो रहा है इसलिए क्या, इसलिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी क्या हो रही है, डिक्रीज। फाइनली ये चीज़ किस लिए बताई, क्योंकि इधर देखना CH3Cl, बताइए हेलोजन किससे जुड़ा हुआ है, अरे sp3 से। यहाँ देखिए हेलोजन, अरे मुझे तो ये बताना था कि यहाँ पे जो कार्बन है डबल, ये सिंगल, फिर डबल, ये सिंगल और फिर ये डबल, ऐसा ही होता है बेंजीन में। तो ये जो कार्बन है वो कौन सा है, हमारा sp2 है। अब बताओ मुझे इन दोनों को देख के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, विद्युत ऋणता किसकी ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है, एलो एरिन की, एलो एल्केन है, एलो एल्केन और ये एलो। तो परसेंट एस कैरेक्टर जिसका ज़्यादा है, तो अपने को sp नहीं है, क्या हुआ, इन दोनों का तो कंपेयर करना आना चाहिए ना, कि परसेंट एस कैरेक्टर ज़्यादा किसका है, sp2 का। तो sp2 ये है
परसेंटेज कैरेक्टर ज़्यादा है। तो ये जो कार्बन है, ये कार्बन बहुत ध्यान से देखना, इसके अंदर, इस कार्बन के अंदर यहाँ क्या सीन होगा, यहाँ तो ये होगा कि हेलोजन जुड़ा हुआ है किसी कार्बन से, और इस कार्बन से ये जो हेलोजन है वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है। अरे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ इस केस में तो ये क्या करेगा, खींचेगा। लेकिन यहाँ पे भी ऐसा ही है, बट थोड़ा सा मामला, इसकी विद्युत ऋणता क्या हो गई है, ज़्यादा। तो ये क्या करेगा, इसको आसानी से इलेक्ट्रॉन लेकर जाने नहीं देगा। तो मैं यही तो बता रहा हूँ कि आसानी से नहीं हटेगा। और क्या बताया आपको कि ये आसानी से नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, कि हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp2 वाला क्या, ये हेलोजन जाना चाहता है, बट ये इसको इलेक्ट्रॉन देना ही नहीं चाहता है। और ये इसको इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं देना चाहता है, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और इसकी विद्युत ऋणता क्या है, ज़्यादा। जिसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन देगा थोड़ी, हेलोजन लेना चाहता है मान लिया, बट ये देगा नहीं। तो आप लोग ये एक बॉक्स बना के ये वाला काम जो मैंने यहाँ किया उसको भी इसके नीचे कर लेना। अगर ये 2 पॉइंट समझ में आए हैं तो कल की रिएक्शन है तो बिल्कुल आसान रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम कल करेंगे। थैंक यू।